MS एक्सेस में हमें सबसे पहले क्यूरी डिज़ाइन करने के लिए क्या है, एक टेबल बनाना पड़ता है। तो हम पहले एक नए फॉर्मेट से ही तैयार करते हैं। डाटाबेस बनाया हमने क्यूरी के नाम से, यह हमारे फाइल आ गई क्यूरी के नाम से। इसे हमने यहाँ से डिलीट किया। क्रिएट टेबल करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर भी आपको दो फील्ड सिमिलर लेनी है, क्यूरी बनाना हो या रिलेशन बनाना हो, तो उसके लिए आपको दो टेबल सेम होना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले हम कुछ फील्ड ले लेंगे। जैसे हमने एक रोल नंबर लिया है, ये इसको भी टाइप टेक्स्ट में लिया है, नेम लिया, इसको भी टेक्स्ट में लिया, और बस ये दो चीज ली, और क्लास ले लिया हमने इसकी। ठीक है, क्लास को भी हमने नंबर में ले लिया। ये तीन फील्ड लिए। इसमें सबसे पहले हमको जिस फील्ड को ले रहे हैं हम उसे क्या करेंगे, प्राइमरी की में सेट कर देंगे। ये प्राइमरी की सेट कर दिए। आप इसको क्लोज करेंगे तो इसका नाम क्या है, टेबल 1 के नाम से हमने सेव कर दिया। अगेन आप एक टेबल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे, एक फील्ड रोल नंबर। अब यहाँ पर आपने फादर लिख दिया और यहाँ मदर लिख दिया। ठीक है, क्लास थी ऑलरेडी उसमें, तो हमने ये दो टेबल अलग अलग बना लिए। अब इसको भी हमें फील्ड पे जाके इसको क्या करना है, प्राइमरी की सेट करना है। किसे, जो दोनों में कॉमन फील्ड है उसको। तो पहले वाले टेबल में भी हमने रोल नंबर लिया था और सेकंड वाले में भी, तो हमने फर्स्ट वाले में और दोनों में एक एक फील्ड ले लिए। अब इसके बाद क्रिएट पे जाएंगे हम। तो सबसे पहले तो कुछ एंट्री कर लो आप। यहाँ पर एंट्री करना है, जैसे आपने एक नंबर लिखा, रोहन, सेकंड, ठीक है। ये हमने एक टेबल 1 में कुछ एंट्री कर लिए, इसको क्लोज कर दिया। टेबल 2 लिया। अब हमारे पास रोल नंबर तो एक ही, फादर नेम कुछ भी डाल दिए, मदर नेम, ठीक है। ये हमने दो टेबल में कुछ डाटा ले लिया। अब देखिए, रिलेशन बनाने के लिए और क्यूरी बनाने के लिए दोनों हमें कहाँ जाना है। अगर क्यूरी सेट करनी है तो पहले क्यूरी समझ लेते हैं हम, फिर आपको रिलेशन कैसे बनाना है इसमें वो बता देंगे। यहाँ पर लिखा आपको क्यूरी डिज़ाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दो टेबल मिल रहा है। दोनों को सेलेक्ट करना है आपको और ऐड कर देना है। अब आपके पास ये दोनों टेबल आ गए। अब आपको क्यूरी बनाना है तो देखो, रिलेशन बनाने के लिए भी क्या करना है, हमें दोनों प्राइमरी की को सेट करना है। पहले वाले टेबल से उठा करके हमने दूसरे वाले टेबल पर उसको क्लिक कर दिया। अब ये दोनों में जो रोल नंबर है वो सिमिलर है। अब आप लोग क्या करते हैं इसमें कि या तो स्पेलिंग की प्रॉब्लम कर लेते हैं, या स्पेस की प्रॉब्लम, या डाटा टाइप्स की प्रॉब्लम दे देते हैं, तो इस कारण से दिक्कत आती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, आप ये आ रहा आपका टेबल 1, आपने टेबल 1 लिया। यहाँ से टेबल 1 में कौन सी फील्ड ले रहे हैं आप, रोल नंबर आपने कॉमन फील्ड ले ली टेबल 1 की। सेकंड आपने यहाँ पे लिया टेबल 2 का, इसका जैसे आपने फादर नेम लिया, यहाँ पर क्या लिया आपने, टेबल 2। अब आप यहाँ पे व्यू पे जा रहे हैं और यहाँ पर डाटा शीट व्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, रोल नंबर फर्स्ट जो टेबल 1 का रोल नंबर बता रहा है और सेकंड का फादर नेम बता रहा है। आप वापस से जाएंगे उसी पर, फिर से डिज़ाइन व्यू करेंगे। आप फादर नेम नहीं देखना, आपको कुछ और समझना है इस पर, तो आप यहाँ पे टेबल 2 का जैसे फादर नेम की जगह आप मदर नेम लिख दीजिए। अब आप वापस से व्यू पे जाएंगे यहाँ से डाटा शीट, तो अब यहाँ क्या बताने लगा, मदर नेम। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं बार बार, कि टेबल 1 का जो सीट ली थी वो, अब यहाँ पे अगर हम नेम ले रहे हैं मान लीजिए, और फिर यहाँ से व्यू पे जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, पहले वाले का नाम बता रहा है और दूसरे वाले में सेकंड टेबल में मदर नेम बता रहा है। तो इस प्रकार से हम दोनों टेबल का डाटा अलग अलग निकाल करके एक साथ जोड़ सकते हैं। ये आगे यहाँ पर ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ऐसे चारों के रिकॉर्ड बता रहा है। ये क्यूरी थी, अपन ने इसको 1 2 3 के नाम से सेव कर दिया। ये देखिए आ गया। ये
दोनों में एक जैसी आई। तो क्यूरी क्या होती है कि जब हमें दो अलग अलग टेबल से एक साथ डाटा देखना वहीं पर, तो हम उसको देख सकते हैं यहाँ से डिज़ाइन करके। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे, ये तो ये दोनों टेबल को सिलेक्ट करना है आपको, ऐड करना है, इनके बीच में रिलेशन बनाना है। ये अब यहाँ से फील्ड चूज़ करने के लिए कह रहा है, तो फील्ड क्या लेना है हमें, हमने एक सिमिलर ले ली, रोल नंबर जिससे हमें पहचानना है। या फिर आप देखिए पहले वाले का आपने नेम लिया और दूसरा टेबल लिया, इसमें से हमने क्लास किसमें पहले में दिए है ना, तो पहले वाले में से हमने क्लास लिया, दूसरे वाले में इसका फादर नेम ले लिया, ये टेबल 2 से। अब आप जब आप व्यू करोगे इसकी रिपोर्ट डाटा शीट व्यू पे जाओगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लास सेकंड में फादर नेम क्या है इसका, सुमेर। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग डाटा को हम एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यूरी था। और रिलेशन भी अब भी अपन ने इसमें ही सीखा है, नहीं आया समझ में फिर से देख लेना। यहाँ पर अपन डाटाबेस पे आए तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिलेशनशिप। आप इस पर क्लिक करोगे तो दोनों टेबल लेना है आपको, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिमिलर फील्ड को एक दूसरे से लिंक करा देना है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ से सीधा क्रिएट कर देते हैं, जबकि इसको इन्फोर्सिंग करना है, ये दोनों ऑप्शन पे भी टिक करना है आपको और फिर क्रिएट करना है। अब ये क्रिएट हो गया। अब टेबल 1 को ओपन करोगे आप तो उसमें भी ये प्लस आएगा कि ये सुमेर जो दिया है, इसमें रोहन जो है उसके पिता का नाम सुमेर है, माता का नाम ये है। ऐसे आप वापस माइनस कर दोगे तो वो हट जाएगा। अब सेकंड वाले का देखना है तो मोहन का रिकॉर्ड, तो उसके पिता का नाम विनय है, माता का नाम रंजना है। तो इस प्रकार से हम सभी के अलग अलग डाटा को देख सकते हैं। आया थोड़ा समझ में, कर लोगे ये। तो क्यूरी और रिपोर्ट अपने पास जो MS एक्सेस था इसमें हमने कितनी चीज़ें चलाई। सबसे पहले तो हमने टेबल डिज़ाइन किया, फिर फॉर्म डिज़ाइन किया, फिर रिपोर्ट डिज़ाइन की, फिर उसके बाद रिलेशनशिप बनाया, फिर हमने क्यूरी भी डिज़ाइन की। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं जिनसे हम एक टेबल पे काम कर सकते हैं वो सारी फील्ड हमने इसमें चलाई। तो